अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली होंगे सब खैर खैरियत से। मैं भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अभी लास्ट वीक तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी, फ़ीवर भी था, कफ़ भी थी और फ्लू भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। बस आवाज़ थोड़ी सी मेरी ख़राब चल रही है क्योंकि गला बहुत शदीद ख़राब हो चुका था, एंटीबायोटिक्स ले रही थी, तो उसकी वजह से अभी आवाज़ मेरी ठीक नहीं हुई है सॉरी लेकिन ये कि बेहतर हो गई है। तो अभी आपको इसी आवाज़ पे गुजारा करना पड़ेगा क्योंकि मेरी जब आवाज़ ख़राब हो जाती है और गला ख़राब होता है तो इतनी जल्दी ना ठीक नहीं होता, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो उसके लिए मैं सुबह उठते ही निहार मुँह शहद ना गर्म पानी में डाल के पीती हूँ, तो उससे बहुत ज़्यादा मुझे फ़र्क हो जाता है पूरा दिन। लेकिन रात में यही है, फिर वही गले में दर्द शुरू हो जाता है। जब तक आप एंटीबायोटिक्स नहीं लो, गले का हाल मेरा नहीं ख्याल कि ठीक होता है। खैर सुबह उठते ही वही जो घर के काम हैं वही करने थे। हेल्पर आ गई थी, पूरा घर क्लीन करके चली गई थी, तो मैंने सोचा फटाफट पहले बेडशीट चेंज कर दूं क्योंकि बेडशीट अगर आपकी अच्छी बिछी हो ना तो आपका मूड बहुत रिफ़्रेश हो जाता है, बहुत अच्छी सी वाइब्स आती हैं आपको, और घर क्लीन हो तो। बस ये करके मैंने बच्चों को नाश्ता दे दिया था। आज बिल्कुल हल्का फुल्का सा नाश्ता किया था बच्चों ने क्योंकि सबकी तबीयतें थोड़ी थोड़ी सी ख़राब ही चल रही हैं। तो फिर मैं फ्री हो गई थी। अब मैंने सोचा सब क्लीनिंग वगैरह हो गई है, किचन भी मेरा साफ़ हो गया था, तो अब मैं बना लेती हूँ दोपहर के लिए खाना और रोहान के लिए भी कुछ बना लेते हैं। सब काम से फ्री होने के बाद मैं आ गई थी किचन में रोहान के लिए खाना बनाने के लिए। आज मैं उसके लिए पोरिज बना रही थी चिकन में। तो मैंने 1 से 1.5 टेबल स्पून देसी घी ले लिया था, उसके अंदर चिकन का कीमा डाल दिया था और थोड़े से गार्लिक चॉप करके मैंने वो उसके अंदर ऐड करके बस इतना मैंने उसको सौते किया कि उसका कलर चेंज हो गया। और यहाँ पर मैंने 1 टमाटर ले लिया था क्योंकि उसके स्किन वगैरह आती है ना, तो रोहान थोड़ा सा इरिटेट होता है उससे, जैसे मोहसिन इरिटेट होते हैं। तो मैंने उसके लिए ये छोटा सा चॉपर रखा हुआ है बस 1 टमाटर के लिए, ये मम्मा ने दिया था मुझे, तो बहुत काम आता है। बस चार्जेबल है, आप चार्ज कर लें और फिर इसको यूज़ कर लें। 2 से 3 मरतबा यूज़ होता है तो उसकी चार्जिंग फिर एंड हो जाती है। ये टमाटो का जो मैंने पेस्ट बनाया था ये भी मैंने ऐड कर लिया है। अब इसको अच्छी तरह से कुक करेंगे, बस इतना कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, ये वाला पोरिज बना रही थी मैं रोहान के लिए, बार्ले पोरिज। मैं वैसे उसको वीट भी देती हूँ और बार्ले भी देती हूँ, दोनों पोरिज देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सोचा सर्दियाँ आ गई हैं तो थोड़ी सी कैरेट भी इसके अंदर ऐड कर दूँ क्योंकि कैरेट आपको पता है बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 टेबल स्पून पोरिज ले लिया था और मैंने एक कैरेट को कट करके बीच का पार्ट उसका निकाल दिया था और साइड के पार्ट बस ले लिए थे जो सॉफ्ट से होते हैं, वो उसके अंदर ऐड कर दिए। अब कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में आपको पता है मैं रूहान को ज़्यादा मिर्चें तो देती नहीं हूँ, बस थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे जो उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग हो। 1 चमचा भर के मैंने इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डाला है, थोड़ा सा बिल्कुल पिंच ऑफ गरम मसाला डाला है और 1.5 टेबल स्पून भर के मैंने इसके अंदर ना ज़ीरा डाला है, कुटा हुआ और भुना हुआ। बस जस्ट ये मसाले हम डालेंगे इसको और इसको मिक्स करके थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको पहले भून लेंगे अच्छी तरह से और इसके अंदर पानी ऐड करके इसको गलाने के लिए रख देंगे। बस जब ये अच्छे से कुक हो यहाँ मैंने इसके अंदर पानी अच्छी तरह से ऐड कर दिया है, फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दिया है। अब हम इसको ढक कर पकाएंगे। तकरीबन मैंने इसको हाफ़ आवर के लिए पकाया था क्योंकि बिल्कुल लो फ्लेम था, तो मैंने इसको हाफ़ आवर के लिए पकाया ताकि कैरेट भी अच्छी तरह से इसमें सॉफ्ट हो जाए और जब मैं मैश करूँ तो फिर मुझे दोबारा से ना मैशर की इसको सॉफ्ट करने की ज़रूरत ना पड़े कुक करने की। तो मैंने इसको शिफ्ट कर दिया है दूसरे फ्लेम पे क्योंकि मुझे दोपहर में बनानी थी स्पेगेटी। नबीहा की फरमाइश आ गई थी कि चिकन स्पेगेटी बना लें दोपहर में, जबकि गले ख़राब चल रहे हैं और उसकी सॉस वगैरह डाल के खाएं ना तो फिर वो गले में और दर्द करती है। लेकिन मैंने सोचा काफ़ी अब बेहतर हो गई है तबीयत, तो थोड़े से चस्के हो जाएँ।
ऑयल में मैंने चिकन और अदरक लहसुन को इतना सौते किया कि उसका बस कलर चेंज हो गया। फिर मैंने इसके अंदर छोटे छोटे से आलू काट के डाल दिए थे, क्योंकि बच्चों का घर है तो आलू तो लाजमी ही खाते हैं बच्चे। इसके अंदर वही बेसिक से इसके मसाले जाएंगे, नमक है, काली मिर्चें हैं, और मैं थोड़ा सा इसमें गर्म मसाला भी डालती हूँ, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और थोड़ी सी पिसी हुई मिर्चें डाली हैं, क्योंकि नबीहा को और मोहसिन को थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए होता है। तो बस इसको डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। टमाटर मैं इसके अंदर थोड़े पीस के डालती हूँ, क्योंकि उससे कलर भी बहुत अच्छा आता है और उसकी स्किन भी नहीं आती। यहाँ पर तीनों सॉस थोड़ी थोड़ी सी अपने अंदाजे से ऐड कर दी मैंने, तकरीबन 2 या 2.5 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर डाली थी। तो ये डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आपको पता है इसकी भुनाई की तो इतनी ज़रूरत होती ही नहीं है, तो बस इसके अंदर ये ऐड करेंगे अपनी टमाटो की जो मैंने प्यूरी बनाई थी। यहाँ तकरीबन 3 टमाटर मैंने बड़े साइज़ के लिए थे, उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया था। अब ये इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको पकाने के लिए रख देंगे। ऑलमोस्ट हाफ आवर गुजर चुका था यहाँ जब मैंने इसकी लिड हटाई, तो सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह सॉफ्ट हो गई थी। अब मैंने सोचा इसको अच्छे से तेज़ हाथ से मैश कर दूँ, ताकि बहुत ज़्यादा ना खड़ी खड़ी चीज़ें ना हो उसके अंदर। तो यहाँ तकरीबन मैंने 4 to 5 मिनट्स इसको अच्छी तरह से मैश किया था। सारी चीज़ें सॉफ्ट थी तो बहुत अच्छे से मैश हो गई थी। रूहान का भी मूड नहीं हो रहा था, क्योंकि वो फीडर ले चुका था। तो मैंने सोचा पहले मैं अपना खाना फिर रेडी कर लूँ, वरना ये होता है कि मोहसिन के आने से पहले मैं रेडी कर रही होती हूँ कि वो आएँ और गरम गरम साथ खा लें खाना। फिर मैंने सोचा अभी कोई काम नहीं है, रूहान ने फीडर भी ले लिए, अब खाना भी नहीं खा रहा वो, तो सोचा पहले स्पैगेटीज़ रेडी कर लूँ, फिर हम बाकी काम कर लेंगे। तो यहाँ पर ये माशाल्लाह से बहुत अच्छे से रेडी हो गया था। इसको मैंने रख दिया था साइड पर ठंडा करने के लिए, और फिर मैं दोबारा खड़ी हो गई थी स्पैगेटी बनाने के लिए। ये बेक पॉलर की स्पैगेटीज़ मोहसिन लेकर आए थे। ये इतनी ज़्यादा थिन थी, मतलब मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी थी ये वाली, वरना हमारे यहाँ आती हैं कॉल्सन वगैरह की, बेक पॉलर की भी आती हैं, लेकिन वो थोड़ी सी मोटी होती हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही थिन थी। तो मैंने सोचा अब इसके बाद तो कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास, और स्पैगेटीज़ पड़ी नहीं थी, इसी का एक और पैकेट था मेरे पास, तो सोचा कि अब यही बना लूँ और एक ही पैकेट बना लूँ, ताकि ये कि खा तो लिया जाएगा। और फिर मैंने सारी चीज़ें प्रिपेयर भी कर ली थी। सारी वेजीज़ मैंने पहले से ही कट करके रख ली थी। वेजीज़ में मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती, जस्ट बस कैरेट कट करी थी और एक शिमला मिर्च थी और बंद गोभी थी। हरी प्याज भी मतलब मोहसिन को इतना फ्लेवर उसका अच्छा नहीं लगता, और नबीहा और रूहान भी नहीं खाते, तो मैंने वो भी नहीं डाली इसके अंदर। बस मसाला मेरा रेडी हो गया था। अब इसके अंदर सारी वेजीज़ डालेंगे। मैं पहले फ्राई करके डालती थी, हल्का सा सौते करके, लेकिन अब मैं इसके अंदर ऐसे ही ऐड कर देती हूँ, इससे भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। बस इसको 5 से 10 मिनट कुक करेंगे कि हल्की सी सॉफ्ट हो जाए, इसके अंदर क्रंच बाकी रहे, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करनी, उससे ना फिर स्पैगेटी का फ्लेवर अच्छा नहीं आता। तो यहाँ पर इसको मिक्स करके 5 से 6 मिनट का इसको हल्का सा बस दम देंगे और स्पैगेटीज़ बॉईल करके डाल देंगे इसके अंदर। स्पैगेटीज़ भी मैंने बॉईल कर ली थी, बहुत खड़े होकर मैंने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा थिन थी ये, तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं किया। जस्ट ये 5 to 7 मिनट्स में ही हो गई थी बॉईल, क्योंकि मैं पानी गर्म करके उसमें ऑयल और सॉल्ट डाल के बॉईल करती हूँ। तो पानी गर्म होता है, उसके अंदर आप जब डालें तो वो फटाफट से हो जाती हैं कुक, टाइम नहीं लगता। यहाँ पर हमारा खाना भी रेडी हो गया था और मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। मोहसिन भी आ चुके थे, तो सोचा पहले खाना खा लूँ, फिर रूहान को ना नहलाकर और फिर सुलाना था मुझे अब, क्योंकि उसने खाना नहीं खाया हुआ था। अब हम लोगों ने खाना खा लिया था, तो अब सोचा उसको नहला।
मैंने बिल्कुल भी चिली गार्लिक सॉस नहीं खाया था। ये मोहसिन के आगे मैंने प्लेट में थोड़ा सा डाल दिया था कि अगर उन्होंने खाना हो तो। मैंने बिल्कुल भी नहीं खाया क्योंकि गला इतना ज़्यादा ख़राब चल रहा है और अब ना तकलीफ़ भी हो रही है गले में, मतलब मुझे फिर से एंटीबायोटिक की तरफ जाना पड़ेगा। खैर ये सब तो ज़िंदगी के साथ है, चलता ही रहेगा। यहाँ पर मैं रूहान के डायपर निकालने के लिए आ गई थी कबर्ड में, और माशाल्लाह से इसके ना जैसे ही आउट ऑफ स्टॉक होते हैं तो मोहसिन फिर से ले आते हैं, फिर मैं इसको रीस्टॉक कर लेती हूँ क्योंकि बच्चों के डायपर्स आपको पता है ज़रूरी हैं। और दिन में भी रूहान डायपर ही लेता है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसकी डायपर की आदत छुड़ा दूँ, लेकिन इंशाल्लाह इस विंटर के बाद मैं इसकी दिन में डायपर की आदत छुड़ा दूँगी, कोशिश पूरी है मेरी। और बस नहाकर रूहान यहाँ पर आ गया था, मैंने सोचा इसके लोशन लगा दूँ क्योंकि मौसम थोड़ा सा ड्राई हो रहा है। बच्चों के लिए तो मॉइस्चराइज़र आपको पता बहुत ज़रूरी है, बड़ों के लिए भी है, लेकिन बच्चे ये कि खेलते कूदते भागते दौड़ते हैं तो वो स्किन ना उनकी बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, ऊपर चढ़ना नीचे उतरना बेड पे। तो एल्बोज़ वगैरह मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत थोड़ा ज़्यादा सा लगा दूँ ताकि अच्छे से मॉइस्चराइज रहे स्किन। और ये लास्ट का स्टेप है इसका, जो उसको लाजमी चाहिए होता है लोशन। बहुत खुश होता है अपने हाथ में लेकर और अपने फेस पे रब करता है। बताती रहती हूँ मैं इसी तरह से, यहाँ पे लगाओ वहाँ पे लगाओ, तो माशाल्लाह से ये ख़ुद अपने काम ना अब करने लगा है। शरारती बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, लेकिन ये कि माशाल्लाह से रौनक भी इन्हीं से ही है। यहाँ पर रूहान का पोरिज भी थोड़ा सा ठंडा हो गया था, मैंने उसको बाउल में निकाल लिया। अब रूहान को माशाल्लाह से भूख लग रही थी तेज़, तो अब वो वेट नहीं कर रहा था, नहाकर भी आ गया था, तो अब वो बस बोल रहा था मम्मा खाना खाना। तो अब मैंने सोचा अब उसको पहले जल्दी से खाना खिला दूँ, बस ये खाना खाएगा और सो जाएगा, फिर रूहान को होश नहीं रहेगा। तकरीबन वो 1 से 1.5 घंटे की नैप लेता है दोपहर में, और खाना वो बिल्कुल ऐसे अकेले बैठ के, मतलब कोई चीज़ ना हो उसके पास, वो नहीं खाता उसका जब तक दिमाग ना लगे किसी चीज़ में। मैं कोशिश करती हूँ कि उसको टॉयज़ में लगा के खाना खिला दूँ या बातें करके या किसी चीज़ में। स्क्रीन टाइम मैं खाने के टाइम पर ना दूँ, ताकि टीवी खुला हुआ हो और मैं उसको मोबाइल दे दूँ या टैब दे दूँ उसके हाथ में और फिर वो खाना खाए, तो वो मुझे ना सही नहीं लगता। तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा से टॉयज़ वगैरह में लग जाए, अगर बातें करते करते खेलते खेलते मुझसे इस तरह से खाना खाए ना तो वो उसको लगे भी। खैर है रूहान थोड़ा सा वीक, बॉडी स्ट्रक्चर उसका वीक है, लेकिन माशाल्लाह अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग है वो। मतलब स्ट्रक्चर उसका हेल्दी नहीं है लेकिन अंदर से माशाल्लाह वो स्ट्रॉन्ग है। तो इस तरह से बातें करते करते थोड़ा खेलते खेलते आपको वीडियो में गाड़ियाँ भी दिखाएगा अपनी, और अपने टॉयज़ भी दिखाएगा। मतलब उसको समझ में आने लगी है कि मैं कैमरा सेट कर दूँ तो मुझे सारी चीज़ें अब दिखानी है। हेलो हाय भी करेगा, बाय भी करेगा। तो बस इस तरह से खेलते कूदते बच्चे खा लेते हैं, तंग बहुत ज़्यादा करते हैं। आपको जिस तरह वीडियो में दिख रहा है कि ये बहुत आराम से खा रहा है, ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा कट कर करके मैंने वीडियो को एडिट किया है तो जाके ये आपको नज़र आ रहा है। लेकिन माशाल्लाह से खाना उसने खा लिया था यहाँ पर, और अब करेगा अल्हम्दुलिल्लाह। लाजमी बच्चों से छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करवाया करें, उनको आदत पड़ती है फिर इस तरह की। खैर यहाँ पर रूहान ने माशाल्लाह खाना वगैरह खा लिया था। अब मैं इसको किचन में रख दूँ और फिर फ़ौरन से रूहान को सुलाने के लिए आती हूँ, क्योंकि अब वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा, नींद उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि मैं फ्रेम वगैरह लेकर आई हूँ घर के लिए, ताकि घर थोड़ा सा अच्छा सा लगे और मुझे डेकोरेट हुए हुए घर, हर चीज़ ना मुझे परफेक्ट अच्छी लगती है। बेशक टाइम लगे, एकदम हर चीज़ नहीं होती, लेकिन ये कि मुझे चाहिए होता है कि हर चीज़ ना अच्छी लगे लगी हुई। ये नहीं हो कि दीवारें खाली हों, फ्रेमिंग हुई हुई हो, उस पर जो साइड के छोटे छोटे से कॉर्नर होते हैं उनको डेकोरेट करूँ। मुझे बहुत ज़्यादा डेकोरेशन का शौक़ है। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हमारा घर सेट हो रहा है। ये जो आपको मीडिया वॉल के बराबर में LED के बराबर में जो शेल्फ नज़र आ रहे हैं, ये भी अभी खाली हैं। बस सेंटर वाले पे मैंने एक क्लॉक रखी हुई है डिजिटल, और बाकी ऊपर और नीचे का खाली है, तो मुझे उसके लिए भी डेकोरेशन पीसेस लेकर आने हैं। फिर इंशाल्लाह गुल प्लाज़ा चक्कर लगेगा तो मैं लेकर आऊँगी। तो बस इस तरह से हमारी डेकोरेशन चल रही है। मुझे बेड के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सा फ्रेम चाहिए, चाहे वो सीनरी का हो, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन मुझे वो चाहिए। मुझे वो खाली जगह ना अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर रूहान भी माशाल्लाह से सो चुका था। और फ्रेम्स हमारे कैसे लग रहे हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा।
बेडशीट मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। मुझे इस तरह के ना लाइट कलर बहुत अच्छे लगते हैं बेडशीट्स में। मुझे रेड और डार्क कलर्स ना अच्छे नहीं लगते, उससे रूम ना बहुत अजीब सा लगता है। पता नहीं मेरी सोच है ऐसी या आप लोगों को पसंद है इस तरह का। मुझे ना लाइट थीम बहुत अच्छी लगती है, उससे रूम आपका ब्राइट लगता है। तो खैर यहाँ पे देखा होगा आपने मेरे लास्ट व्लॉग में, मैं ये बेडशीट के ना पिलो कवर ना छोटे कर रही थी। सिली हुई थी ये, लेकिन मुझे ना साइज़ इनका थोड़ा सा छोटा चाहिए था क्योंकि पिलो कवर बहुत बड़े थे। तो जी रूहान यहाँ पर सो चुका है, वीडियो हमारी बन चुकी है। अब लाइट्स ऑफ करते हैं और चलते हैं रूम से बाहर। अच्छा, रूम से बाहर जाने से पहले आप मेरी ना ड्रेसिंग टेबल का एक दफ़ा नज़ारा देख लें। ये इतनी प्यारी लगती है माशाल्लाह। मिरर के पीछे LED लाइट लगी हुई है वार्म कलर की, और जस्ट पूरे रूम में अंधेरा हो और जस्ट ये खुली हुई हो ना, तो बहुत प्यारा लुक आता है रूम का। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है माशाल्लाह से। फर्नीचर का कलर भी बहुत प्यारा है, और ना इस तरह से लाइट्स वगैरह लगी हुई है ना, तो ये भी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा जी, करते हैं यहाँ पर अपने व्लॉग का एंड। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।